Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone and now today we learn the another topic of class 10 मैथमेटिक्स की जो है क्लास को हम आज इंशाल्लाह स्टूडियो में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। सो हमने 18.1 18.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया विद ऑल एक्सरसाइजेस के ऑल पार्ट्स और ऑल पार्ट्स के सब सेक्शंस भी स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट बनाए। इफ़ यू हैव अ न्यू स्टूडेंट ऑन आवर चैनल, so you subscribe and also press the bell icon because you will notify all the notifications and the new uploaded videos notifications you will notify, okay students। एंड ऑल्सो साथ ही साथ बच्चों, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइजेस नहीं समझी हैं सो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाओ और प्रीवियस वीडियो में जाकर लेक्चर्स को देखो, बार बार समझो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई मसला, सो कमेंट सेक्शन इज आल्सो ओपन, यू जस्ट कम इन, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चन आंसर एज यूजुअल। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अगर आप हमारे लर्निंग जोन के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप जो कमेंट करते हो उसका आपको जल्द अज जल्द पॉसिबल 5 आवर्स के दरमियान या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 आवर्स के दरमियान आपको उसका आंसर मिल जाता है बच्चों। और जो है आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर दी जाती है 24 घंटे के अंदर ही अंदर। सो स्टूडेंट, अब चलते हैं अपनी आज की क्लास में। आज की क्लास है हमारी एक्सरसाइज नंबर 18.3। आप लोगों के सामने लिखा है बच्चों कि आज हम जो है 18.3 को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि 18.3 में क्वेश्चंस कौन कौन से, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें और अगेन हम इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट मतलब हम इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको तमाम वीडियो में इंशाल्लाह। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। हमें क्या मालूम करना है बेटा, तीसरा मतलब थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है। अगर हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन है तो बेटा देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये 3 प्रोपोर्शन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इज 6, 18 एंड 54। यानी हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन गिवन है। किस तरीके से, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये है हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब 3 प्रोपोर्शन जो है हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी, हमने लिख दिया लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल देन। एक्स हम किसको कंसीडर करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 कॉमा था बेटा, कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया, रेशो लगा दिया। 6:18 इज इक्वल्स टू, थर्ड प्रोपोर्शन की जगह हमने क्या लेट करना है, एक्स। सो यहाँ पे आ गया बेटा एक्स रेशो 54। जब कोई भी चीज़ हम रेशो में देख लेते हैं हम उसे किस में लिख देते हैं, डिवीजन में लिख देते हैं। तो हमने बेटा इसको क्या कर दिया, इसको हमने डिवीजन में लिख दिया है। ठीक है। 6/18 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 54। अब हमने देखा ये तो भाई टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। सो हमारे पास ये सॉल्व हो गया थोड़ा सा, तो हमने क्या लिख दिया, 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 54। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो 3x इज इक्वल्स टू 54। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर x इधर रखेंगे, x 3 के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया बेटा। ये देख लो x इज इक्वल्स टू 54/3। ठीक है बेटा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 5 था इधर, 2 कैरी पर इधर आ गया, 24 हो गया, 3 8 ज़ा 24। क्या आया, x इज इक्वल्स टू 18। इसका क्या मतलब हो बेटा, जो थर्ड प्रोपोर्शन है मतलब x है यहाँ पर, जो हमने सपोज किया था, x को जो हमने सपोज किया था, मतलब यहाँ पे हमारी थर्ड प्रोपोर्शन है 18। ओके क्लास। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए बेटा तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों के पास, a² माइनस b²।
कॉमा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब हमें सिमिलरली हमें ये बात पता है बेटा कि ये जो है आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों की फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये क्या है बेटा, ये है आप लोगों की सेकेंड प्रोपोर्शन, और ये क्या है बेटा, ये है आप लोगों का फोर्थ प्रोपोर्शन। मालूम क्या करना है हमने, थर्ड प्रोपोर्शन अगेन, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था। ठीक है बेटा, हमने वापस किया लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा मिट गया है। ठीक है, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन एक्स एक्स जो है हमने क्या लेट किया है, थर्ड प्रोपोर्शन को। तो चलो आगे चलो देखते हैं अब हम आगे क्या करते हैं भाई। हमने क्वेश्चन को अगेन वैसे ही उतार लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमा था, रेशियो आ गया यहाँ पर, a प्लस बी इज अ सेकेंड प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू थर्ड प्रोपोर्शन x हमने लाइट किया है, सो x रेशियो फोर्थ प्रोपोर्शन इज a माइनस बी। ओके बेटा, ये आपको स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब उसके बाद बेटा जो चीज़ प्रोपोर्शन में होती है हमने उसे किस में लिखना होता है, हमने उसे डिवीजन में लिखना होता है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपाउन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स अपाउन ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये आ गया बेटा, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले हम एक काम क्या करेंगे बेटा, कि ये चीज़ देखो, ये एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी होता है पहले, उसके बाद होता है बेटा ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। दोबारा से देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जहन नशीन कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूले में खुल सकता है, बिल्कुल खुल सकता है, हम इसको फॉर्मूले में खोल देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, नीचे क्या है ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे आ गया ए प्लस बी, जैसा था एज यूजुअल ए प्लस बी। उसके बाद बेटा इस साइड इज इक्वल टू के साइड क्या है, एक्स अपाउन ए माइनस बी। अब देखो बेटा, दो वैल्यू सेम हो गई ऊपर नीचे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आर सेम, सो जब सेम होती तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ए प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए माइनस बी, इधर एक्स और नीचे ए माइनस बी। आगे देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। बेटा देखो आगे क्या किया है हम लोगों ने, अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप है, वो क्या होगा भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये किस तरीके से होगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब यहाँ x है और ये ए माइनस बी क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब बेटा ए माइनस बी को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो मतलब हमारी जो थर्ड प्रोपोर्शन है इस क्वेश्चन की, वो क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको एक भी क्वेरी हो बेटा, सो कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है बच्चा, और आप लोगों को जो है हर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे हम इंशाल्लाह इस वीडियो में। बाकी तमाम वीडियो में भी हमने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है बेटा, ताकि आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी हो। एक भी क्वेश्चन अगर मिस हो जाता हो, वो अगर आपसे ना बने बेटा, तो हमारे पे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है क्लास, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट इट इज़ वेरी सिंपल, सो लेट्स सॉल्व इट। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कॉमा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स प्लस वाई। सॉल्यूशन की हैंड डाल दी। अब हम क्या करेंगे, लेट कर दिया हमने बेटा, यहाँ पे हमने z क्यों लेट किया है, ठीक है, ये बात आप सोचो, पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास x नहीं होता था क्वेश्चन में, ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट को लेट कर सकते हो, मतलब समझो ये एक फर्जी चीज़ है कि हम यहाँ पर एक चीज़ को बस कंसीडर कर ले रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे b को कंसीडर करो, चाहे आप यहाँ पे ई को कंसीडर करो, चाहे आप यहाँ पे एफ को कंसीडर करो, चाहे आप यहाँ पे मतलब एक्स वाई जेड, आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे कंसीडर कर लो। ठीक है बेटा, सो ये एक क्या चीज़ है, ये एक समझो, ये एक जो है हम
जस्ट एक चीज को लेट कर रहे हैं, एक फर्जी चीज है, एक सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा है तो फिर ऐसा होता है, एंड देन इसका हमने आंसर लाना है। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखो जेड बी द थर्ड प्रोपोर्शन, क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया हमने। अब हमने क्या किया बेटा, रेशो में था, हमने डिवीजन में लिख दिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू जेड, हमने सपोज किया थर्ड प्रोपोर्शन, सो z अपॉन x प्लस वाई। ठीक है बेटा, z अपॉन x प्लस वाई को लिख दिया। रुक जाओ बेटा, नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, अभी रुको, वेट। हाँ जी, तो हमने z प्लस वाई को z अपॉन x प्लस वाई को इस तरफ लिख दिया, इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या खुला है, यहाँ पर फॉर्मूला खुल गया है। ये किस तरीके का फॉर्मूला है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बचपन से पढ़ते हुए आ रही है फॉर्मूला। ठीक है बेटा, एक मैं ऐसी क्लास कर दूंगी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की, जिसमें आप लोगों को तमाम फार्मूलाज बता दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ताकि आप लोग को इस तरीके से फार्मूलाज इस तरीके से याद हो जाएंगे बेटा। वो क्लास मैट्रिक क्लास वालों के लिए भी होगी, 9 के मैथमेटिक्स वालों के लिए भी होगी, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए भी होगी बेटा। तो चलते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब खुलता है तो इस फार्मूला में खुलता है। हमने यहाँ फार्मूला खोल दिया बेटा, सॉरी यहाँ फार्मूला खोल दिया हमने। ठीक है, यहाँ बेटा एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, स्क्वायर से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स प्लस वाई बचा बेटा। ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और जो फॉर्मूला खुल गया था हमारा। अब नीचे बेटा प्लस में है, ऊपर जाएगी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, नीचे से ऊपर गई, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बेटा अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फॉर्मूला सॉल्व किया है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है इसके आंसर में, इसके आंसर में हमने लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बेटा दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप्स आर वेरी इजी, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बेटा। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व नहीं करवाया है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को अब यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो चलो इस क्वेश्चन को हम जो है इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा ये। सो बेटा ये किस तरीके से करेंगे हम, देखो यहाँ पर ये कॉमे में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे गाइस, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा लकीर खींचेंगे, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा बेटा। थर्ड प्रोपोर्शन हमारी क्या है, एक्स, एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब हमने इसका क्या करना है बेटा, क्लास अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो बेटा यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई में ले आएंगे। किस तरीके से लाएंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में, हम यहाँ पर लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है क्लास, उसके बाद हम यहाँ पे डिवीजन का साइन डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में खुलेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी में। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है, ए माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, एक्स अपॉन ए प्लस बी। ठीक है बेटा, अब सो सिंपल, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए माइनस बी से, और इन तमाम टर्म्स को इन तमाम टर्म्स के साथ। ठीक है बेटा, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, साथ में ए माइनस बी आ गया। ठीक है क्लास, ये आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। बेटा a माइनस बी से कैंसिल, ठीक है क्लास, यहाँ पर हो गया ये कैंसिल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्लास देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, ये हमें पता है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास ऊपर है पहले से, हम नीचे लिख देंगे, नीचे भी हम लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए प्लस बी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक्स हमारा यहाँ पर है किसके साथ मल्टी, हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और साथ साथ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया बेटा कैंसिल। हमारे पास क्या आंसर बचा, हमारे पास बचा x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। बेटा इसकी थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, a प्लस बी है। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व नहीं करवा रही, मैं आप लोगों को दे देती हूँ बेटा, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने इसको सॉल्व भी करवा दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कोई भी क्वेरी होगी बेटा फिर आप मुझसे कैसे डिस्कस करोगे। ऑब्वियसली आप उस वक्त तो डिस्कस नहीं कर सकते ना जब आप वीडियो देख रहे हो। तो इसको एक दफ़ा और समझ लेते हैं स्टार्टिंग से इसके। ये किस तरीके से था, ये क्वेश्चन आपने सिंपली लिखा बेटा, क्वेश्चन लिखने के बाद हमने ये कॉमा में था बेटा, हमने इसको क्या कर दिया, कॉमा में था इसको हमने रेशो में ले आए, रेशो वाली चीज को हम डिवीजन में लिखते हैं। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बी। बेटा इतना स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेप इज हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, और नीचे हमारी वैल्यू सेम, ये हमारा बन गया फॉर्मूला बेटा। लेकिन हम फॉर्मूला बनाने से पहले इसको कट कर देंगे, ए माइनस बी से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने क्या कर दिया, ऊपर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा और नीचे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब हमने नीचे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दिया इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए प्लस बी हो गया बेटा, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, एक्स अपॉन ए बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हो गया आप लोगों का आंसर। वीडियो को समझ में ना आए बेटा तो बार बार देखो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम सो कमेंट सेक्शन इज आल्सो ओपन, यू जस्ट कम एंड आई विल टेल योर ऑल क्वेश्चन आंसर। होप सो आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 18.3 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस थे। मैं नहीं चाहती बच्चों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी जाए, बिकॉज वीडियो इज़ टू लॉन्ग, सो स्टूडेंट जो है डरते हैं भाई, एक तो मैथमेटिक्स की जो है वीडियो प्लस इतनी लॉन्ग है, सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मसला हो तो लाजमी आप कमेंट्स करें, एंड एट लास्ट आपसे जो है बेटा आपको पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। एंड लास्ट अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा।